सो हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम एंड वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स किंगडम। ठीक है। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट के ट्रिक के बारे में। ठीक है। सो अगर आपको स्क्वायर रूट का ट्रिक देखना है तो उससे पहले आपको जो है स्क्वायर के बारे में पता होना चाहिए। तो आपके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और आपको स्क्वायर के ट्रिक के बारे में देखना है कि कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है। ठीक है। तो आप मेरे पिछले 2 वीडियो को देख सकते हैं, 2 पार्ट में मैंने बनाया उस वीडियो को। आप जाइए और उस दोनों पार्ट को अच्छे तरीके से देखिए। सो आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये इजी हो जाएगा वीडियो, और आप किसी भी नंबर का जो है वो स्क्वायर रूट एकदम इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है। और गाइस, आपको स्क्वायर वाले ट्रिक का वीडियो जो है आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में आप देखेंगे कैसे 5 सेकंड के अंदर किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो एकदम 5 सेकंड के अंदर निकाल ले, और वो 100% वर्किंग है, कोई भी फेक ट्रिक नहीं है। तो आप प्लीज़ जाके उसको चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ठीक है। सो स्क्वायर रूट निकालने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानना होगा। ठीक है। तो क्या चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। सो गाइस, आपको जो है वो इस चार्ट को अच्छे तरीके से समझना होगा स्क्वायर रूट निकालने से पहले। ठीक है। स्क्वायर वाले वीडियो में भी मैंने इस चार्ट को अच्छे तरीके से समझाया है, तो उस वीडियो में आप जाके समझ सकते हैं। पहले इसमें समझ लेते हैं। ठीक है। क्या है तो बेसिकली देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है डिजिट। ठीक है। उसके बाद स्क्वायर, यहाँ पर यूनिट डिजिट। ठीक है। अब आपको बस यही तीनों चीज़ों को समझना है। जैसे यहाँ पर डिजिट दिया हुआ 1 से लेकर 9 तक। ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर यूनिट डिजिट दिया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब मैं आपको समझा देता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ यूनिट डिजिट होता है क्या। बेसिकली कोई भी नंबर लीजिए, फॉर एग्जांपल 576। ठीक है। अब इस केस में सबसे एक्सट्रीम राइट में जो भी नंबर है ना, या फिर सबसे राइट में जो नंबर है वो उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। ठीक है। वैसे अगर कोई नंबर लीजिए 1126, उस केस में सबसे एक्सट्रीम राइट या फिर सबसे राइट में जो नंबर है वो है 6, तो इसका यूनिट डिजिट भी 6 हो जाएगा। वैसे ही कोई नंबर 98 लीजिए, इसमें सबसे राइट में 8 है, तो इसका यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। ठीक है। सो आई थिंक आपको ये समझ में आएगा कि यूनिट डिजिट किसको कहते हैं। ठीक है। अब समझते हैं इस चार्ट को कि आखिर इस चार्ट में क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नंबर दिया, डिजिट दिया 1 से लेकर 9 तक, यहाँ पर स्क्वायर और वहाँ पर यूनिट डिजिट। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या देख रहा है, यूनिट डिजिट पर देखना है। तो यूनिट डिजिट किसका किसका 1 1 है। ठीक है। यूनिट डिजिट 1 का 1 है, और एक और है 9 का भी 1 है। ठीक है। वैसे यूनिट डिजिट 2 का 4 है, और 4 किसका है, 8 का भी 4 है। तो ठीक है। तो बस ऐसे ही आपको इसको समझना है, चार्ट को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस चार्ट को आपको अच्छे तरीके से थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने दूसरा चार्ट है। ठीक है। इस दूसरे चार्ट को भी आप अच्छे तरीके से जो है वो समझ लीजिए। ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे यूनिट ये दिया हुआ 1 से लेकर 1 4 5 6 9, बस इतना ही 5 यूनिट डिजिट होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है। और यहाँ पर 1 यूनिट डिजिट किसका किसका होता है, 1 और 9 का होता है। 4 किसका होता है, 2 और 8 का होता है। 5 किसका होता है, 5 का बस सिंगल होता है, ये एक एक्सेप्शन है। 5 का बस 5 होता है। 6 किसका किसका होता है, 4 और 6 का यूनिट डिजिट 6 होता है। 9 किसका होता है, 3 और 7 का यूनिट डिजिट 9 होता है। ठीक है गाइस। तो आई होप गाइस आपने पिछले चार्ट को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है। उस चार्ट को मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपकी सहूलियत के लिए। यहाँ पर यूनिट डिजिट है और यहाँ पर नंबर्स है। ठीक है। आज टाइम आ चुका है ट्रिक को इम्प्लीमेंट करने का। तो ठीक है, तो चलिए ट्रिक को अब इम्प्लीमेंट करते हैं। सो यहाँ पर मैं जो हूँ पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, वो √1296। ठीक है। सो ट्रिक को बताने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव बात बता देता हूँ जो आपके आगे काम आने वाला है। ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लोग राइट के 2 डिजिट को एलिमिनेट करेंगे। अगर क्यूब रूट निकालना है तो राइट के 3 डिजिट को एलिमिनेट करेंगे। वही अगर फोर्थ रूट निकालना है तो राइट के 4 डिजिट को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है। सो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अभी हम लोग को फ़िलहाल स्क्वायर रूट निकालना है, तो राइट के 2 डिजिट को एलिमिनेट करेंगे। ये अपना 2 डिजिट। ठीक है, 96। अब उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग को जो है इसके बाद देखना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट 6 का किसका किसका होता है, तो यहाँ पर देखिए 6 होता है 4 का और 6 का। अब इसके बाद क्या करना है, जो बच गया रेस्ट जो नंबर है वो है 12। और 12 देखेंगे किसके स्क्वायर के बीच में आता है, किसके किसके स्क्वायर के बीच में 12 लाई करता है। तो 3 का स्क्वायर अगर आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और अगर 4 का स्क्वायर देखेंगे तो वो होता है 16। तो 12 इसी दोनों के बीच में आता है ना, और किसी के नंबर में के बीच में नहीं आता है। तो देखिए 12 अपना रेफरेंस पॉइंट हो गया यहाँ पर। और 12 से जो कम है, ठीक है, 12 से जो कम है स्क्वायर, उसका नंबर क्या है, 3 है। ठीक है। तो यहाँ पर 3 पहले लिखेंगे, तो पहला नंबर हम लोग को मिल गया।
अब जो दूसरा नंबर है वो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब इसमें पता करने के लिए कि कौन क्या होगा, 4 होगा या 6 होगा, उसके लिए आपको देखना है सबसे कम गैप किस में होता है, ठीक है। तो सबसे कम गैप किस में है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है। सो नीचे वाले में 2 का गैप है। तो वैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये ऊपर वाला, और देखिए यहाँ पर जो होता है ना, जो 2 नंबर हम लोग लेते हैं, तो छोटा वाला हमेशा ऊपर और बड़ा वाला हमेशा नीचे लिखना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग का कौन सा मतलब वैलिड आया है, यहाँ पर आया है 2 का गैप है किस में, नीचे वाले में। तो नीचे वाला हम लोग लिखें, इसका आंसर 36 हो जाएगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं आपके सहूलियत के लिए, ठीक है। बस ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है यार, बहुत इजी है ये। स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट तो इससे भी ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। सो आप इसको थोड़ा भी मतलब आपको लग रहा हो थोड़ा टफ है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम हर चीज़ टफ होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजी है। आप बस अच्छे से फोकस रहिए, ठीक है, आपको समझ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, रूट ओवर, रुकिए पेंसिल तो ले लीजिए। हाँ, तो हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, रूट ओवर 576, ठीक है। अब क्या करते हैं, राइट के 2 डिजिट को सबसे पहले एलिमिनेट करो। उसके बाद जो यूनिट डिजिट है 6, 6 का किसका किसका आता है, तो एक होता है 4, छोटा वाला हमेशा ऊपर, बड़ा वाला उसके नीचे 6, ठीक है। अब जो बच गया 5, 5 किसके किसके बीच में, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, और 3 का स्क्वायर होता है वो होता है 9। तो ठीक है, तो सबसे कम वाला लिखना है, तो यहाँ पर आएगा सबसे 2। देखिए सबसे कम वाला 2 है ना, उसके बाद आता है या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो इसमें गैप देखिए, इसमें 1 का गैप है, इसमें कितने का गैप है, 4 का गैप है। तो ऊपर वाला होगा हम लोग का, ठीक है, वैलिड, क्योंकि 1 का गैप है तो यहाँ पर 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। बहुत ईजी भाई, बहुत ईजी, ठीक है। अब हम लोग दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए गाइज़, मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ, इसके बाद हम लोग मेंटली करेंगे, क्योंकि मेंटली जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन के वर्ल्ड में, ठीक है। तो कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रूट ओवर 2704। तो सबसे पहले हम लोग का स्टेप होता है कि राइट के 2 डिजिट को एलिमिनेट करो, उसके बाद यूनिट डिजिट है उसको देखो, 4 किसका होता है, तो 2 का होता है, और 8 का होता है 4, ठीक है। उसका जो बच गया रेस्ट 27, वो किसके किसके बीच में आता है, तो 27 होता है, वो होता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। उसके बाद आ गया 6 का स्क्वायर कितना होता है, ये तो 36। तो सबसे हमेशा सबसे कम वाला जो होता है, सबसे कम वाला जो होता है उसको लिखा जाता है पहले। तो 5 यहाँ पे आएगा पहले। उसके बाद आ गया, आपको देखते हैं 2 या 8 होगा, तो उसके लिए गैप देखो, गैप यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से आपको दिख रहा है, यहाँ पे 2 का गैप है। तो यहाँ पर सब ऊपर वाला जो होगा उसको लिखना, तो ऊपर वाला यहाँ पे 52 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो गाइस है जा रहे हैं, अब हम लोग मेंटली करेंगे एकदम स्पीड में, ताकि आपको पता चल जाए कि कितना 5 सेकेंड के अंदर बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। अभी तो समझाने में तो नहीं दिखेगा आपको कि 5 सेकंड के अंदर बनता है कि नहीं, लेकिन आप खुद से बना सकते हैं 5 सेकंड, मैं भी बनाता हूँ, ठीक है, 5 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो हम लोग दूसरा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कोई हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, किसका ले लूँ मैं, हाँ, तो ये 729 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद राइट के 2 डिजिट को एलिमिनेट करो, ठीक है, जैसे कि हो गया 9। अब उस 2 डिजिट का एलिमिनेट किया, उसका यूनिट डिजिट 9 है, 9 किसका होता है, तो एक होता है 3 का और एक होता है 7 का, बच गया 7, 7 किसके किसके बीच में, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। उसके बाद 9 का स्क्वायर होता है, सॉरी 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। तो यही दोनों का, तो सबसे कम वाला हमेशा लिखना है 2 का स्क्वायर, ठीक है। सबसे कम वाला जो स्क्वायर होता है उसका नंबर हमेशा लिखना है, तो पहला होगा 2, ठीक है। उसके बाद या तो 3 होगा या तो 7 होगा, देखना गैप सबसे कम किस में, इसमें 2 का गैप है, इसमें 3 का गैप है। तो नीचे वाला हम लोग का, तो यहाँ पर नीचे वाला हम लोग का वैलिड है, तो इसलिए नीचे वाला होगा, नीचे वाला कितना 7 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी आप देख सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल दूसरा स्क्वायर लेते हैं 1444, ठीक है। अब इसका निकालना है, तो सबसे पहले राइट का 2 डिजिट को एलिमिनेट कीजिए, इसका यूनिट दे देखिए 4, 4 किसका होता है, तो होता है 2 का होता है, उसके बाद 8 का होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, बच गया जो कंपैरिजन करना है 14, 14 किसके किसके बीच में आता है, तो एक होता है सबसे पहले 3, उसके 3 का होता है 9, 3, 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, उसके बाद 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। तो सबसे कम वाला हमेशा लिखना था यहाँ पर 3। उसका डिफरेंस देखिए, ये दोनों का चेक करने के लिए डिफरेंस देखिए, इसमें कितने का गैप है 5 का, इसमें 2 का, मतलब नीचे वाला वैलिड है, मतलब 8 होगा, तो इसका 38 इसका आंसर हो जाएगा। है ना ईजी, एकदम ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। स्क्वायर रूट में कुछ करना नहीं है, एकदम सब चीज़ स्क्वायर का खेल है, स्क्वायर समझ ले तो स्क्वायर रूट तो चुटकी का खेल है भाई। स्क्वायर का वीडियो आपको पिछले वीडियो में दिख जाएगा, कैसे स्क्वायर निकलता है एकदम चुटकी के साथ, जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे आप, ठीक है। आप कोई बड़ा डिजिट लेते हैं, ठीक है, कोई बड़ा डिजिट सबसे बड़ा,
जैसे 1 2 5 4 4, ठीक है। अब इस केस में सबसे पहले राइट का 2 डिजिट को एलिमिनेट कीजिए। 4 4 यूनिट डिजिट देखिए, 4 4 किसका होता है, 2 का होता है और 8 का होता है। उसके जो बच गया रेस्ट उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं रेफरेंस पॉइंट से। जैसे कि इससे पहले क्या था, 11 11 का स्क्वायर होता है 1 2 1। उसके बाद आता है किसका, 12 12 का स्क्वायर कितना होता है 1 4 4। अब देखिए सबसे कम वाला यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए डिफरेंस कितना का, इसी में दिख रहा है डिफरेंस कम है, कितना है 3 का डिफरेंस है, सॉरी 4 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ऊपर वाला वैलिड है तो ऊपर वाले लीटर को इसको 1 1 2 इसका आंसर हो जाएगा, है ना, इजी, एकदम इजी। तो आइए एक बड़ा नंबर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बड़ा नंबर हम लोग एक और बड़ा नंबर लेते हैं। ये लेते हैं आपको 6 5 5 3 6, ठीक है। सो सबसे पहले राइट का 2 डिजिट को एलिमिनेट कीजिए। यूनिट डिजिट क्या है 6 6 किसका किसका होता है, यहाँ पर 6 देखिए 4 और 6 का होता है 6, ठीक है। 4 और 6 का होता है 6। उसके बाद क्या कीजिए, जो बच गया उसको कंपेयर करना है तो 6 5 5। अब देखिए 6 5 5 से फिर किसका स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर जो होता है, 25 का स्क्वायर वो आपको होता है 625, ठीक है। उसके बाद किसका आता है 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, ठीक है। और इसमें सबसे कम वाला लिखना है तो यहाँ पे आएगा 25। उसके बाद कंपैरिजन के यहाँ पे 25, यहाँ पे 55 है। अब देखिए किस में कम का गैप है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ इस पे देखते हैं कितने का गैप है 25। यहाँ पे 30 का गैप है ऊपर वाले में, और नीचे वाले में जो है वो आपको 6 में से 5 गया 1, और साथ में यहाँ पे 21 का गैप है। नीचे वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे 256 इसका आंसर हो जाएगा। तो भाई इस वीडियो के लिए, आज के लिए, इस सेशन के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कोई अच्छा सा ट्रिक, ठीक है। तब तक के लिए बाय। अगर कोई डाउट रह जाए हो जाएगा तो फिर कमेंट में बता दीजिएगा, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इस स्क्वायर रूट का कुछ थोड़ा सा ट्रिक बाकी है, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। वो बहुत अच्छा ट्रिक है, क्योंकि अब ये ट्रिक पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय, जय हिंद गाइस।